Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to all of you in our second lecture, in a ninth lecture, and this is all about Introduction to Probability, Part 2. In our first lecture, we had discussed about probability, what is basically probability, and what methods do we use to calculate the problems of probability. Moreover, we also discussed conditional probability, some probability that is related to other events, and we also discussed about six basic problems, or you can say six basic rules regarding probability. This was in our previous lecture. Today, we will move on towards our second part, that is relatively difficult, and we will be focusing all on the definitions and all on the wordings that has been described in the following presentation. So moving forward, so first of all, you all can see the heading is independence versus mutually exclusive events. आप सबको इसके अंदर बताया था कि हम हर इवेंट की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी, कोई ना कोई चांसेस को देखते हैं। अब इवेंट जो है वो किस टाइप के हैं हमको बेसिकली यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। इवेंट कैन बी ऑफ एनी टाइम, यानी कि रैंडमली भी बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं, कुछ हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अब इन सब की मीनिंग्स क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, हम इसको फोकस करेंगे एंड वी विल सी कि हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है कि कोई अगर इंडिपेंडेंट आ जाए, कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ जाए, या रैंडमली इवेंट्स हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिसाइड किया। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, if you see the first line, it says do not confuse mutually exclusive and independent. आप mutually exclusive को and independent को कंफ्यूज नहीं करिएगा, या बीच में इनके अंदर जो अगर आपको कोई डिफरेंस या सिमिलैरिटी का इशू हुआ है तो आपस में यू शुड नॉट कंपेयर इट। ओके, सो व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? इट सेज mutually exclusive events or mutually exclusive means that two things cannot occur at same time, यानी कि दो इवेंट्स एक साथ अकर नहीं हो सकते, इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जाम्पल, इट सेज ओवर हियर यू कैन नॉट गेट अ हेड एंड टेल एट द सेम टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल एक सिक्का हमारे पास है, वी हैव अ कॉइन। अब कॉइन के अंदर दो ही पॉसिबिलिटी हैं, एक है हेड, एक है टेल। या तो एक बार हेड आएगा या टेल आएगा, या मसलन कोई भी हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हो वो कॉइन के अंदर आएंगे, लेकिन कोई दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई, यू कैन नॉट बी डेड एंड अलाइव एट अ सेम टाइम। जाहिर सी बात है, आप एक ही टाइम पे ना जिंदा रह सकते हैं, ना एक ही टाइम पे ऐसा हो कि मर गए हो। या तो जिंदा होंगे या मरे हुए होंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास होगा। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर है, यू कैन नॉट पास एंड फेल अ कोर्स एट अ सेम टाइम, यानी कि या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे, कोई दोनों एक साथ चीजें नहीं होंगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि टू थिंग्स कैन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है, दैट इज कैन नॉट, दो चीजें एक साथ अकर नहीं हो सकती, इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज इंडिपेंडेंस? क्योंकि हमारे जो पहली स्लाइड का पार्ट है, दैट इज इंडिपेंडेंस वर्सेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Independence has to do with effect of say B on A. If knowing about B has no effect of A, then they are independent. It is very much like saying that A and B are unrelated. मसलन इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस को हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट है जो अकर हो गया, उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ चीजें हमें पता है कि होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, इमरजेंसी हो गई, फॉर इंस्टेंस कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब इस ब्लास्ट के बाद कितने परसेंट चांस है कि हम, जाहिर सी बात है बिल्डिंग गिर सकती है, चांस है, फायरिंग हो सकती है, चांसेस है, तो सारे चांसेस हो सकते हैं। तो अब इसके अंदर हमें बेसिकली क्या चीज कैलकुलेट करनी है कि कोई आपस में रिलेशन ना हो। अगर रिलेशन नहीं है तो दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अगर रिलेशन है तो वो आपस में रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंसी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी अगर होगी तो फैन चलेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो फैन नहीं चलेगा। ठीक है, तो यानी कि फैन इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज की पॉइंट ओवर हियर। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब है कि दे हैव नो रिलेशन, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट वो नहीं है।
ठीक है। सो मेजर डिफरेंस क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंस का? इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आपके बीच में कोई भी जो भी इवेंट आपके हो, हमने भी एग्जांपल ली, उनके बीच में कोई रिलेशन ना हो, इंडिपेंडेंट हो, दोनों दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि दो चीजें एक टाइम पर नहीं हो सकती। ओके, जैसे हमने बोला एक कॉइन की हमने एग्जांपल ली कि अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे यू विल ईदर एंड अप विद अ हेड और अ टेल। सो नाउ इफ यू सी द लास्ट few lines in the slide, it says are waist size and gender independent of each other? एक जो बंदे की वेस्ट का साइज है, कमर का साइज है, और जो उसका जेंडर है, क्या वो डिपेंडेंट है? सपोज आई नो दैट समवन हु इज एन एडल्ट हैज अ 24-inch waist, does that give me a hint as to whether that person is a male or female? क्या मैं उसकी कमर से अंदाजा लगा सकता हूँ वो लड़की होगा या लड़का होगा? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। तो क्या करें, हाउ मेनी एडल्ट मैन हैव अ 24-inch waist, हाउ मेनी वुमेन हैव अ 24-inch waist? यानी कि probability of 24-inch waist of an adult male and probability of 24-inch of a female. We suspect that the two probabilities are not the same. That's सी बात है, probabilities same नहीं है. That there is a relationship between gender and waist size, also size and height for that matter. Thus they are not independent. यानी कि independent नहीं है, आपस में इनकी कोई ना कोई relationship हो सकती है। अमूमन हम देखते हैं कि जो लड़कों की हाइट होती है वो जाहिर सी बात है रिलेटिवली लड़कियों से ज्यादा होती है। तो अब हाइट के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करेंगे तो हाइट और लड़कों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। इसी तरीके से हम अमूमन देखते हैं कि हमारे पास जो गर्ल्स होती हैं वो छोटी शॉर्ट हाइटेड होती हैं, तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। हमारे पास कुछ आउटलायर्स भी होते हैं, हमने आउटलायर्स को डिस्कस भी किया। बेसिकली यहाँ पे आपको समझाने का मतलब क्या है, द मेन पॉइंट जो आपको समझाना है वो ये है कि इंडिपेंडेंस और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इनका डिफरेंस क्या है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि दोनों इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि दोनों एक साथ अकर नहीं कर सकते। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द थर्ड स्लाइड, इंडिपेंडेंस वर्सेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सेम हेडिंग, if two events are mutually exclusive, they cannot occur together. We only examine events for independence or conversely to see that they are related if they can occur together. Next point, the researchers are always testing for relationship. जो भी रिसर्चर्स होते हैं जाहिर सी बात है रिलेशनशिप ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है अमूमन हम देखते हैं कि अगर एक की कोई बीच में रिलेशनशिप हो तो हमें दूसरे तक पहुंचने में आसानी होती है, कोई भी इवेंट हो। Sometimes we want to know whether two variables are related. काफी बार हम कोशिश करते हैं कि हम उनके आपस की रिलेशनशिप टू वेरिएबल्स की देखें। मसलन मैंने अभी एक फैन और इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल दी। जाहिर सी बात है ये आपस में आप देखें कि 100% रिलेटेड है। अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो फिर आपका फैन चलेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फैन नहीं चलेगा। सो देयर आर 4 पॉइंट्स ओवर हियर। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन cigarette smoking and cancer, or are they independent? We know that, we know the answer to that. जाहिर सी बात है हम अमूमन देखते हैं कि जो भी हम स्टूडेंट्स या ओवरऑल जितने भी लोग स्मोकिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा स्मोकिंग के बैक के ऊपर जो लिखा हुआ होता है कि स्मोकिंग इज हैजर्डस फॉर योर हेल्थ, इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, डेंजरस फॉर योर हेल्थ, वहां पे बताया हुआ होता है क्यों। और उसके बाद लिखा हुआ होता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर जो है हो सकते हैं, आपको लंग्स कैंसर हो सकता है, इवन यू कैन हैव ब्लड कैंसर, यू कैन हैव यू कैन से कैंसर एज वेल। सो बेसिकली हमें क्या क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है? यस, दे हैव अ रिलेशनशिप। इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सेकंड पॉइंट, if there is a relationship between your occupation and how long you will live. जाहिर सी बात है आप क्या काम कर रहे हैं और कितने अरसे तक आप उस काम की बदौलत जिंदा रह सकते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कोल माइनर्स की, इसके अंदर लिखी हुई भी है। अमूमन आप किसी भी कोल माइनर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखेंगे, उसका रेशियो देखेंगे कितना साल वो जिंदा रहता है, इट वुड बी लेस देन 50। अमूमन आप देखेंगे 50 साल से कम के अंदर अंदर वो इंतकाल कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों?
तो जितना वो कोल माइन में काम करते हैं, जितना अरसे वो कोल माइन के अंदर गुजारते हैं, उनको सांस लेने की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स, एस्थमा के प्रॉब्लम या और हेल्थ प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं। सो आपस में ये रिलेशनशिप है, यानी कि अगर आप, जाहिर सी बात है, कोई ऐसा ऑक्यूपेशन पे काम कर रहे होगे, देयर इज अ चांस कि वो ऑक्यूपेशन जो जिस में आप काम कर रहे हो वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करे एंड आप जो है कम अरसे जिए। इसी तरीके से हम खाने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो हमेशा जंक फूड खाता है और जंक फूड पर जिंदगी गुजारता है, तो आप देखेंगे रिलेटिवली उसकी जो हेल्थ होगी वो खराब भी जल्दी होगी और कम अरसे जिएगा। अमूमन देखते हैं कि जो हमारे गांव के देहात के लोग होते हैं, एवरेज लाइफ यू विल सी दे विल हैव अराउंड 75, 80 साल की खातून भी आप वहां पे देखेंगे। इवन यू आप सुनेंगे कि 95 साल का कोई बंदा वहां पर है, 100 साल की खातून भी हमें मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो ग़िज़ा होती है वो प्योर होती है। अच्छा खाना खाएंगे, जाहिर सी बात है कि आप एक्सपेक्टेड है कि ज्यादा अरसे तक आप जी सकते हैं। ठीक है, सो नाउ थर्ड, इसी पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। स्टडीज शो दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। लाइब्रेरियंस एंड प्रोफेसर हैव रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ स्पैन। जाहिर सी बात है, लाइब्रेरियंस जो होते हैं और जो आपके प्रोफेसर्स टीचर्स होते हैं, तो अमूमन आप चेक करेंगे कि एक क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, एसी रूम के अंदर होते हैं, ज्यादा डेंजरस काम नहीं करते, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, जो एवरेज लाइफ होती है, वो जाहिर सी बात है ज्यादा होती है। इफ यू कंपेयर कोल माइनर्स ओवर हियर, कोल माइनर्स हैव द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। लिखा हुआ भी है, ड्रग डीलर्स आल्सो हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। ड्रग जो लेते हैं अमूमन, जाहिर सी बात है ज्यादा अरसे तक नहीं सर्वाइव कर पाते। तो यहाँ पर रिलेशनशिप है, आपकी ऑक्यूपेशन और आपकी जिंदगी की रिलेशनशिप है। थर्ड पॉइंट, फॉर वुमेन, is there a relationship between salary and how slender you are, और salary and weight independent? जाहिर सी बात है कि जो खवातीन होती हैं जो सेल्स में काम करती हैं या फॉर इंस्टेंस वो किसी एड में काम करती हैं, तो उनका वेट जो है वो जाहिर सी बात है इफेक्ट करता है उसके अंदर। फोर्थ पॉइंट इज फॉर men, is there a relationship, is there a relationship between, is there a relationship between how many dates you will get on a website such as how many information, how many of number of dates and hair color? तो ये सारी एग्जांपल्स यहाँ पर है, ये सारी एग्जांपल्स को चेक कर सकते हैं। So now moving forward towards our fourth, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है स्मोकिंग एंड कैंसर की, जो शुरू में हमने बात की थी कि दो चीजें एक साथ है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या उसके चांसेस, हम चेक करेंगे। So we have a data in a contingency table। एक बंदा है जो स्मोकिंग भी करता है, ठीक है, उसके क्या परसेंट चांसेस है उसको कैंसर होगा, और एक बच्चा है जो नॉन स्मोकर है, उसके कितने चांसेस है उसको कैंसर हो, और एक है जो आपके पास स्मोकिंग भी नहीं करता है, ऐसी बात है कैंसर भी हो। ये हमारे पास चार यहाँ पे सिचुएशंस है, चार हमारे पास यहाँ पे बेसिकली कंडीशंस है। चारों कंडीशंस को चेक करेंगे कैसे। तो यहाँ पे चेक करिए कि एक बंदा स्मोकिंग करता है तो कितने डिपेंडेंट है कि उसको कैंसर हो। यानी कि अगर हम टोटल हमारे पास फॉर एग्जांपल 1000 लोग हैं, तो जो स्मोकिंग करते हैं तो उसमें समझ लें 100 अफराद ऐसे होंगे जो, या फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करें उस डाटा को कि आपके पास 100 अफराद ऐसे होंगे कि जो स्मोकिंग करते हैं, उन्हें कैंसर भी जाहिर सी बात है होगा। कुछ आपके पास 300 अफराद ऐसे होंगे जो जाहिर सी बात है स्मोकिंग भी करते हैं लेकिन आपके पास वो कैंसर नहीं होता। 50 ऐसे अफराद हैं, जाहिर सी बात है बहुत कम रेशियो होता है कि जो स्मोकिंग नहीं करते लेकिन वो कैंसर हो जाता है। 50 अफराद का यहाँ पे हमने लिया है, और स्मोकिंग भी नहीं करते, कैंसर भी ना हो, और वो दोनों चीजें ना हो, तो वो 5 यहाँ पर उनको दिया हुआ जो नंबर हमने लिया। अब यहाँ पे बेसिकली हम दिखाने का चाह रहे हैं, हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल पे। आर स्मोकिंग एंड कैंसर इंडिपेंडेंट? हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई इनके बीच में रिलेशनशिप है। सो हमने क्या करा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटीज निकाली हुई है और मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज निकाली हुई है। जॉइंट प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या है, CNS। जब भी एंड आएगा इसका मतलब कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। जब भी आप एंड देखेंगे तो इसका मतलब जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैंसर एंड स्मोकिंग, कि स्मोक करता है कैंसर हो जाए तो 0.10। 0.10 कैसे निकाला, 100 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये 1000 आपके पास यहाँ पर आ गया। अच्छा, कितनी प्रोबेबिलिटी है
ये फिगर आपका अमूमन जो है वो गिवन होती है, इसके अंदर फिर आपको निकालना है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो स्मोकिंग करता हो लेकिन उसको कैंसर नहीं हो। 300 ऐसे लोग आ रहे हैं जो स्मोकिंग करते हैं लेकिन उन्हें कैंसर नहीं। अमूमन कम लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम स्मोकर्स होते हैं, कम स्मोकिंग करते हैं। 300 है 1000 में से, तो 300 डिवाइड बाई 1000 इज 0.3 ओवर है। थर्ड हमारे पास कौन से के जिनको कैंसर हो जाए लेकिन वो स्मोकिंग नहीं करते हो, कम प्रोबेबिलिटी, कम लोग ऐसे होते हैं। कैंसर की जो मेन कॉज आपको पता है कि लंग्स का इफेक्ट करना या ब्लड का इफेक्ट करना, स्मोकिंग से या ऐसी कुछ एक्टिविटी तब से होती है। तो वो 0.05 है। कैसे कैलकुलेट करा? 50 डिवाइड बाय 1000। एंड द लास्ट इज कि कैंसर भी ना हो और वो स्मोकिंग भी नहीं करते हो, या स्मोकिंग भी नहीं करते हैं, कैंसर उनको ना हो, तो वो हमारे पास 0.55 है। तो ये हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटीज 4 आ गई। इस तरीके से हमने कैलकुलेट करा, बहुत आसान है। 100 को हमने डिवाइड किया 1000 से, 50 को 1000 से, 300 को 1000 से, 550 को 1000 से। Why I am taking 1000 ओवर है? क्योंकि टोटल हमारे पास जो अफराद है वो 1000 का डेटा में दिया हुआ है। अब ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज कैसे निकाली? मार्जिनल कैसे निकाली? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर, टोटल कितने लोगों कैंसर हुआ? 150 को, ठीक है, तो 150 अबाउट 1000 इज 0.15। किससे वो कैंसर नहीं हुआ? कितने कैंसर नहीं होने वाले वहां पर? 850 लोग हैं। 850 का मतलब क्या है कि 0.85, 850 डिवाइडेड बाय 1000। मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज है, तो ये 1 से भी ज्यादा यहाँ पर हो रही है, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। ये टोटल इनको आप करेंगे तो 1 से ज्यादा होगा, लेकिन इसको हम टोटल करते नहीं है। फिर हमारे पास जो है वो स्मोकिंग वालों की है 0.40, फिर हमारे पास नॉन स्मोकिंग वाले की जो कि 0.60 है। दिस इज आवर एग्जांपल। अब हम कुछ सवाल है हमारे पास, को चेक करते हैं किस तरीके से कर रहे हैं। आर स्मोकिंग एंड कैंसर इंडिपेंडेंट? सवाल है हमारे पास कि क्या स्मोकिंग और कैंसर इंडिपेंडेंट है। टू चेक द आंसर, आर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज इक्वल और नॉट? हम चेक करेंगे क्या ये वाली प्रोबेबिलिटीज इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होंगी तो क्या आंसर आएगा, तो इक्वल नहीं होगा तो क्या आंसर आएगा, हम अपनी साइड के अंदर चेक करते हैं। सो probability of C is equals to probability of C in case of probability of C in case of non-smoking. So probability of C in case of S is equals to probability of C and S. C and S आपको पता है कैंसर एंड स्मोकिंग अपॉन probability of स्मोकिंग। तो 0.10 हमने पहले कैलकुलेट करा था अपॉन 0.4 इज इक्वल टू 0.25। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम चेक कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर विद रिस्पेक्ट टू नॉन स्मोकिंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर एंड नॉन स्मोकिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्मोकिंग। हम जनरलाइज पैटर्न में चलेंगे, पैटर्न आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज 0.05 अपॉन 0.60। ये सारी फिगर्स हम पीछे निकाल चुके थे, इसके अंदर हमने ऐड किया है। इसका जो आंसर आया वो है 0.083 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ कैंसर कितनी थी हमारे पास? 0.15 थी। Thus, cancer and smoking are not independent. There is a relationship between cancer and smoking. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये आपस में इक्वल नहीं है। नोट दैट, आपके नोट भी लिखा हुआ है आपके पास, नोट दैट PC is a weighted average of probability of C with respect to S and probability of C with respect to S नॉट, या जो स्मोकिंग नहीं करते हमारे। तो यहाँ पर आप चेक करें, अगर आप उन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करके करेंगे तो आपका आंसर 1.5 0.15 आएगा। ये फिलहाल इसका पार्ट आप नहीं समझिए, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इससे ऊपर है कि इंडिपेंडेंसी कैसे चेक करनी है। आइए ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है वो यहाँ पर मेंशन है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आर स्मोकिंग एंड कैंसर इंडिपेंडेंट? ऑल्टरनेट मेथड, एक ऑल्टरनेट मेथड भी हम ले लेते हैं इसको चेक करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। सो इफ C and S are independent, then probability of C and S, C and S यानी कि दोनों के साथ बराबर होगी probability of C मल्टीप्लाई हुआ probability of S। ठीक है, ये सिंपल मेथड है, ऑल्टरनेटिव मेथड है। अमूमन स्टूडेंट इसी को यूटिलाइज करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल आपको ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। तो हमने पुराने उस पर देखा था C and S की जो हमारे पास आई थी वो 0.10 थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ C हमारे पास थी सिर्फ कैंसर की 0.15 एंड इसकी भी 0.40। अब 0.15 को मल्टीप्लाई करिए 0.40 से, तो यू विल सी कि आपका 0.1 के बराबर नहीं आएगा। अगर बराबर आएगा तो ये इंडिपेंडेंट है, अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है।
कोई भी, यहाँ पे हमने स्मोकिंग एंड कैंसर की एग्जांपल ली भी, आप यहाँ पे कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। So these calculations are much easier if you step up a joint probability table coming up in the next two slides. अब हम next two slides के अंदर joint probability table बनाएंगे जो relatively बहुत easy हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए joint probability table बनाएं। We use the frequencies in the contingency table above to compute the probabilities in joint probability table. So वही सब है, बस टेबल यहाँ पे बनाई हुई हमने, क्या करा हुआ है थोड़ा सा चेक करते हैं। कैंसर की हमारे पास वही 100/1000 है, नॉन कैंसर एंड स्मोकर्स की, कैंसर एंड नॉन स्मोकर्स की वही 50/1000 है, नॉन कैंसर एंड स्मोकिंग की 300/1000 है, एंड सिमिलरली नॉन कैंसर एंड नॉन स्मोकर की इट इज 550/1000। अब हमने इसको जॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, या आप समझ लेंगे उसको बेसिकली कैलकुलेट कर लिया। यू विल सी कि हमारे पास टोटल कैंसर की, यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल कैंसर की जो हमारे पास आ रही है, मैं कर्सर भी अपना मूव करके बता रहा हूँ, 0.15 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.15 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.40 बन जाएगा, सिमिलरली 0.05 प्लस 0.55 को ऐड करेंगे 0.6। ये सारी वैल्यू जो हमारे पास है ऊपर की टेबल से आएंगी। ये टेबल आपको अमूमन जो है वो गिवन होगी, अगर गिवन भी नहीं होगी तो फिगर्स बताई होगी, आप जॉइंट की इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मेथड मैंने पहले बताया। टोटल आप देखिए यहाँ पर सबको दोनों साइड से बन रही है। नोटिस दैट मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज आर द रोज एंड कॉलम टोटल। मार्जिनल जो है वो आपकी रो का, और रो का जो टोटल है, कॉलम का जो टोटल है मार्जिनल है। दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, the marginal probabilities are total of the joint probabilities and weighted average of the conditional probabilities. So, marginal जो होती है जाहिर सी बात है joint के टोटल होती है, weighted average का कंडीशनल का weighted होती है। ओके, तो एक और हमारे पास सिमिलर एग्जांपल है, उसको हम एक और मेथड में देखते हैं जिस तरीके से कंप्यूट करना। सारे के सारे हमारे पास जो मेथड्स हैं याद रखिए, चाहे वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी के अंदर हो या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो या कोई भी मेथड हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, various methods you have to calculate the things. So याद रखिएगा हमेशा कि हम जब भी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हो, सारे हमारे पास चीजें अवेलेबल। सो नाउ हमारे पास ये एक टेबल आएगी, ठीक है, टेबल हमें दी है। वंस वी कंप्यूट द टेबल ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटीज वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन अबाउट द प्रोबेबिलिटी इन दिस प्रॉब्लम। कोई भी हमसे सवाल हो जाएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी हो, तो हम मेजॉरिटी सवाल होगी है most of these questions के आंसर दे सकते हैं। The joint probabilities are in the center of the table, the marginal probabilities are in the margin, and the conditional probability is easily calculated by dividing our joint probability। अब हम देखते हैं अमूमन कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर सबके सामने है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे चेक करिए, द जॉइंट प्रोबेबिलिटीज आर इन द सेंटर ऑफ द टेबल, द मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज आर इन द मार्जिन्स, and the conditional probabilities are easily computed by dividing a joint probability by a marginal probability। अगर कोई आपसे पूछे भाई joint probability निकालो, कैसे करेंगे? आप जो है वो joint probability को marginal probability से divide कर देंगे तो आपके पास conditional probability आ जाएगी। ओके, so first of all what is the probability of cancer? 0.15 है। what is the probability of cancer and यानी कि स्मोकिंग एंड कैंसर वो 0.10 है। अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है कि अगर ये हो तो ये हो जाएगा, यानी कि कैंसर हो तो स्मोकिंग वाली कंडीशन, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एन एस ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी विद प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकिंग। 0.10 डिवाइडेड बाय 0.40 इज 0.25। ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है, अगर ये वाली चीज हो रही है तो दिस इज आवर कंडीशन ओवर हियर। सो नाउ एक और एग्जांपल है हमारे पास, हमने नाउ जो है वो इसके अंदर जेंडर एंड बियर, अमूमन आपने देखा है कि वेस्टर्न मुल्कों में जो है वो खवातीन और मर्द हजरात दोनों बियर पी रहे होते हैं, और काफ़ी जो है इस पर रिसर्च होती है, क्योंकि आप हम जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनको ये डाटा चाहिए होता है ताकि वो अपनी चीज़ें जो हैं या अपना मटेरियल जो है या अपनी मेडिसिन जो हैं वो इसी उस पर बनाएं। ठीक है, तो हमारे पास एक कंटिजेंसी टेबल आ गई है, फिर हम उससे जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जैसे मैंने पहले बताया था, फिर मार्जिनल आपको पता और कंडीशनल भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको जॉइंट को
मार्जिनल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी। सो वी विल लुक टुवर्ड्स दिस एग्जांपल और हम देखते हैं कि हम इस एग्जांपल के अंदर किस तरीके की चीजें कैलकुलेट करेंगे। सो अब हमारे पास डेटा सेट दिया हुआ है 2000 लोगों का, ठीक है। अब ये 2000 लोग टोटल हमें कैसे पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है। इस 2000 के अंदर से 450 ऐसे मेल्स हैं जो बियर ड्रिंकर भी हैं, ड्रिंक करते हैं, और 350 फीमेल्स हैं जो कि बियर ड्रिंक करती हैं। 2000 में से 450 ऐसे अफराद हैं जो कि मेल हैं लेकिन दे डू नॉट ड्रिंक, और 750 फीमेल ऐसी हैं कि जो ड्रिंकिंग नहीं करती, यानी कि बियर नहीं पी। तो हमारे पास टोटल बियर के जो ड्रिंकर्स हैं वो 800 है, तो चाहे वो मेल और फीमेल मिला के 800 है, और जो टोटल हमारे पास ऐसे जो बियर नहीं पीते वो अराउंड 1200 है, ठीक है। इसी तरीके से टोटल मेल कितने हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर भी 900 मेल्स ओवर है। टोटल फीमेल्स कितनी है 1100। अब आप देखें इन्होंने बराबर नहीं रखा, ये चाहते तो बराबर भी रख सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है जहां से भी डेटा सेट लिया होगा वहां पर शायद खवातीन ज्यादा होंगी, मर्द हजरात कम होंगे। सो अब हम चेक करते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किस तरीके से निकालनी है आपको बताया था। 450 डिवाइड बाय 2000 दैट इज 0.225। सिमिलरली 450 डिवाइड बाय 2000 इज 0.225। 350 divided by 2000 is 0.175 and 750 divided by 2000 is 0.375। तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बियर एंड मेल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक मर्द होगा और बियर पीता होगा, वो 0.225 है। सिमिलरली फीमेल की कितनी है 0.175। बियर नहीं पीता लेकिन एक मर्द है वो 0.225 है। सिमिलरली बियर नहीं पीता और एक खातून है वो 0.375। मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज आपको बताया था कि जो आपकी साइड होती है मार्जिनल, यानी कितने बियर्स हैं, कितने बियर पीने वाले हैं, कितने बियर पीने वाले नहीं हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, हमारे पास आ रही है 0.40, 0.60, 0.45, 0.5। ये भी हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, हम चेक करते हैं क्या इन क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं या सही कर सकते हैं, या तो भी इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टॉपिक अमूमन आप याद रखिए कि ऐसा टॉपिक होता है कि जिसके अंदर हमारे पास कैलकुलेशंस बहुत लिमिटेड होती है। हमें सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है वो अपने कहने के 2-3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स के अंदर मैक्सिमम यू विल एंड अप विद अ कैलकुलेशन। सो यू कैन सी हमारे पास क्वेश्चन है, given that an individual is male, what is the probability that the person is a beer drinker? आपको बोला गया कि एक बंदा हमने उठाया है वो जो है एक मर्द है, ठीक है, और क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है वो बियर पीता है। हम जरा इसको चेक करेंगे क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो फॉर एग्जांपल ड्रिंकर है या बियर पीता है। तो हमने कैसे निकाला, हमारे पास एक फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ बियर ड्रिंकर विद रिस्पेक्ट टू मेल। कैसे निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशन बताई हुई है, और मैंने आपको बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी को मार्जिनल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी के लिए क्या चीज है, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज के लिए हमारे पास सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड एम हमने पीछे कैलकुलेट करी थी, दैट इज 0.225, और उसको डिवाइड करेंगे 0.45 से। 45 क्या था, हमने पिछले कहा था कितने मेल अफराद हैं, तो भाई 45 0.45 या 45% हमारे पास कह लेंगे मेल है। तो 0.225 डिवाइडेड बाय 0.45 इज 0.50 ओवर हियर। सो दिस इज हमारे पास जो क्वेश्चन था कि एक मेल हो, कंडीशन क्या थी, एक कंडीशन को समझा करें, कंडीशन वाज गिवन कि मेल हो और वो बियर पीता हो, तो हमने कंडीशन को निकाला। अमूमन आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल दिए जाएंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज आप टेबल से निकाल सकते हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज भी आप टेबल से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, गिवन दैट द इंडिविजुअल इज फीमेल, अब यहाँ पे फीमेल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज अ बियर ड्रिंकर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो लेंगे जो बियर है एंड बियर पीती है, खातून, वो बियर, जो खातून बियर पीती है उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे खातून से, टोटल खातून से। तो हमारे पास बियर पीने वाली खवातीन कितनी थी, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.175 डिवाइडेड बाय टोटल खवातीन थी हमारे पास 55% या 0.55। तो हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 0.375।
0.318 over here. थर्ड पार्ट क्या है, आर बियर ड्रिंकिंग एंड जेंडर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए हमें क्या बोला था, आपको क्या चीज चेक करनी है कि वो बराबर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे चेक करा कि बियर की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.4, देयरफॉर बियर ड्रिंकिंग एंड जेंडर आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट नहीं, यानी कि इनके बीच में डिपेंडेंसी है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर सेकंड लास्ट स्लाइड्स, और इस स्लाइड्स के अंदर हम चेक करेंगे क्या हमारे पास है। अब यहाँ पर एक जेंडर और डव सोप, अमूमन जैसे ही हम कोई बड़े साबुन का नाम सुनते हैं, तो फॉर एग्जांपल पीरियड्स हो गया, डव हो गया, या महंगे महंगे हमारे पास है, तो इसके अंदर हम अमूमन चेक करते हैं कि खवातीन का रेशियो जो होता है वो ज्यादा होता है। जब हम देखते हैं कि खवातीन जो है उसको ज्यादा परचेज करती है। अब हमारे पास क्या डाटा सेट है, कहाँ से डाटा सेट है, हम इसको चेक करते हैं। हमारे पास 4 कंडीशन है, एक मर्द हो और डव साबुन इस्तेमाल करते हो। आजकल तो आपको पता है कि मर्द हजरात भी जो है वो ये वाले साबुन और ये वाली क्रीम सारी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं एक मर्द हो और कोई भी सोप इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, एक फीमेल हो इस्तेमाल कर रही हो, और एक फीमेल जो इस्तेमाल नहीं कर रही। टोटल हमारे पास 1000 लोगों का सेट आया है, और हमें पता चला कि भाई 1000 लोगों में से 80 बंदे ऐसे थे जो कि मर्द थे और डव का साबुन यूज करते थे। 120 ये डाटा सेट, ये कंटिजेंसी टेबल आपको गिवन होगी, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसकी मार्जिनल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम चेक करते हैं, मार्जिनल पे आते हैं, हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो 80 डिवाइड बाय 1000 इज 0.08। हमारे पास डव यूज करते हैं, फीमेल है, 120 डिवाइड बाय 1000 इज 0.12। डव यूज नहीं करते, डव साबुन यूज नहीं करते, लेकिन एक मर्द है तो वो कितना होगा, 0.32। और डव साबुन यूज नहीं करते लेकिन एक फीमेल है, वो है 0.48। पता नहीं ये रेशियो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बहरहाल ये कहीं ना कहीं से आया है हमारे पास। मार्जिनल टेबल कैसे निकालना है, 200 डिवाइड बाय 1000, 0.2 मार्जिनल। देखिए टोटल हमारे पास डव सोप यूज करने वाले कितने थे, टोटल मर्द कितने थे, टोटल खवातीन कितने, टोटल ऐसे कितने थे जो यूज ही नहीं करते। तो 80% ये कह लें, 800 ऐसे थे जो डव यूज करते ही नहीं। तो नाउ कमिंग टू आवर लास्ट स्लाइड, ये इसके अंदर 4-5 सवाल है पूछेगा, अमूमन यही सवाल आपको पूछे जाएंगे और हमें चेक करना है कि इसको किस तरीके से आंसर करना है। सो आर द इवेंट्स जेंडर एंड द यूज ऑफ सोप इंडिपेंडेंट, ये सवाल है, क्या ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट आने के लिए एक चीज आपको बताई थी कि कुछ चीज इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम वो चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यानी कि डव सोप की 0.2 है। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू मेल। अब कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि आपके पास उसकी 800 या 0.08 डिवाइड बाय 0.04, 0.40। तो कंडीशन आपको पता है कैसे निकालते हैं, मैंने ज्वाइन को डिवाइड बाय मार्जिनल कर देंगे तो कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे 0.08 डिवाइड बाय 0.40 दैट इज 0.20। अब दूसरे हमारे पास क्या है, डफ यूज करते हैं और फीमेल है, तो हमारे पास कंडीशन यहाँ पे निकालने के लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को हम यूज करेंगे। जॉइंट जो है वो 0.12 है, हमने पीछे कैलकुलेट करी है, और उसी की मार्जिनल 0.60 है, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है 0.20। अब ये तीनों चीजें यहाँ पे बराबर है, इसका मतलब दोनों के दोनों इवेंट, सॉरी ये जो इवेंट है जेंडर यूज और डफ सोप, ये इंडिपेंडेंट है। इस डाटा सेट के मुताबिक इंडिपेंडेंट है क्योंकि तीनों वैल्यूज हमारे पास सेम आ रही है, बराबर आ रही है। ऑल्टरनेटिव मेथड था, जो पहले भी हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, ऑल्टरनेटिव मेथड था जो हमने पढ़ा था। अच्छा ये मेथड क्या है, ऑल्टरनेटिव मेथड हम निकाल लें एम एंड डी, यानी कि मेल हो और डफ साबुन यूज करता है 0.08 है, सिर्फ मेल की निकाल लें 0.40 है, सिर्फ डफ सोप की निकाल लें तो वो 0.20 है। क्या करना था, बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया था। अगर आप एक ले रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सॉरी अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी एम एंड डी के, तो वो बराबर होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अगर ये दोनों चीजें बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास डी की प्रोबेबिलिटी आ रही थी दैट इज 0.08, और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ रही थी, दोनों को मल्टीप्लाई करके वो भी 0.08 आएगी। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 0.04 बाय 0.2, 0.4 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो आपका आंसर वुड बी 0.08।
सो दिस वाज फॉर टुडे। हमारा जो आज लेक्चर था प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 था। होपफुली आपको ये जितनी भी सारी चीजें हैं एक बार लाजमी इसको रिवाइज करिएगा। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, हाउ डू वी कैलकुलेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर जो सवाल आते हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चंस को हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, कहीं पे इंडिपेंडेंसी शो हो सकती है, कहीं पे इंडिपेंडेंसी शो नहीं होगी। हमारी इंडिपेंडेंसी शो करने के लिए दो मेथड हैं एंड मैंने आपको बताया सेकंड वाला मेथड इज वेरी इजी। यहाँ पर आप एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी को दो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करें, अगर दोनों साइड्स बराबर हो तो आपका आंसर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। अगर बराबर ना हो तो देन इट मींस उनके बीच में रिलेशन है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। रिमेंबर वन थिंग, जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर पढ़ा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, म्यूचुअली कैलकुलेट करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे इंशाल्लाह, और जो ये पूरा लेक्चर है, पूरी चीजें हमने डिस्कस करी है, ये आपको समझ भी आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, सी यू सून इंशाल्लाह।